हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान सरकार के बजट 2023 के बारे में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आज के बजट के केंद्र बिंदु रहे हैं। ध्यान रहे कि जब भी कोई बजट पेश किया जाता है तो उसके बाद आने वाले एग्ज़ाम में उस बजट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो उसी पर्पज़ से बनाया जा रहा है कि आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। राजस्थान सरकार बजट 2023-24 में सबसे पहले जो बजट घोषणा की गई है वो युवाओं से संबंधित है। यानी जो परीक्षाओं के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए घोषणा की गई है कि एक बार रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी जाएगी, उसके बाद आपके फॉर्म जो है वो निःशुल्क भरे जाएंगे। इस तरह की घोषणा की गई है। तो पहली घोषणा जिस तरह से राजस्थान सरकार का दावा था कि ये बजट जो है वो युवाओं को समर्पित होगा, उसी कड़ी में पहला बजट की जो घोषणा है वो युवाओं से संबंधित है। आज के बजट का दूसरा पॉइंट है पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन के बारे में। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में आने वाली बहुत सी भर्तियों में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई है। इन चीज़ों को रोकने के लिए एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा जो इस तरह की पेपर लीक घटनाओं पर रोकथाम करने के लिए प्रभावी कदम उठा सके। तो आज के बजट की ये दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा थी, पेपर लीक को रोकने की कोशिश करना। तीसरा जो है वो घोषणा राजस्थान में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जाएगी। फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी जयपुर में, ठीक है। तो फैकल्टी डेवलपमेंट की एकेडमी जो है वो जयपुर में स्थापित की जाएगी ताकि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके। अगली घोषणा है इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाना। इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन यानी आने वाले वर्षों में राजस्थान में एक इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, इसकी भी घोषणा की गई है राजस्थान सरकार। तो बजट की ये घोषणा इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव से संबंधित है। अगली बजट घोषणा है वह है जयपुर में ही 300 करोड़ की लागत से एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी खोलने की घोषणा है। एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसकी जो घोषणा की गई है वो जयपुर के लिए की गई है, ठीक है। बजट 2023-24 से संबंधित अगली जो घोषणा है वो महंगाई राहत के से संबंधित है, क्योंकि दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ रही है उससे संबंधित जो सरकार ने दिया है 19,000 करोड़ का एक राहत पैकेज दिया है। अगला है विवेकानंद यूथ हॉस्टल के निर्माण। विवेकानंद यूथ हॉस्टल निर्माण, इसके लिए प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा मुफ्त में दी जाने की घोषणा की गई है। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में लगे हुए हैं उनके लिए जिला स्तर पर मुफ्त में आवासीय सुविधा के लिए विवेकानंद की घोषणा की गई है। अगली बजट घोषणा है बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली मुफ्त दिए जाने की घोषणा की गई है। इससे पहले अगर हम देखें तो पिछली बजट घोषणा में इसे 50 यूनिट तक प्रति माह दी जा रही थी, ये अब घटाकर 100 यूनिट प्रति माह दी जाएगी, ठीक है। तो इससे जो फ़ायदा होने वाला है वो 1,40,00,000 से ज़्यादा परिवारों को फ़ायदा होगा इससे। अगला है बजट घोषणा जो अगली है वो है युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ का फंड देना। युवाओं के लिए 250 करोड़ का फंड है
वो स्टार्टअप के लिए दिया जाएगा। अगली बजट घोषणा है बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की घोषणा। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की घोषणा की गई है इस बजट में। अगला है एक माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की गई है कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की गई है बजट 2023-24 में। राजस्थान सरकार द्वारा माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा कोटा के लिए की गई है। अगला है प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में क्लासरूम, पुस्तकालय, आईसीटी लैब निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बजट घोषणा में आईसीटी लैब, क्लासरूम, पुस्तकालय के निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। अगली बजट घोषणा है आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु के 17 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क मिलेगी 2 ड्रेस के 2 सेट मिलेंगे जो बच्चे 3 से 6 वर्ष के हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हैं। उन बच्चों को ड्रेस के 2 सेट मिलेंगे निःशुल्क। अगली बजट घोषणा है आगामी वर्ष जल जीवन मिशन के तहत 47,50,000 घरों में दिए जाएंगे नल के नए कनेक्शन या नल कनेक्शन। जो कनेक्शन की जो व्यवस्था है वह जल जीवन मिशन के तहत की जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत 47,50,000 घरों में जल कनेक्शन दिए जाएंगे। अगली घोषणा है रोडवेज से संबंधित। रोडवेज में 1,000 नई बसें को शामिल किया जाएगा जो सर्विस मॉडल पर आधारित होगी। सर्विस मॉडल पर आधारित 1,000 नई बसें दी जाएंगी रोडवेज को। अगला है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में हर प्रति वर्ष 15% पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। यानी अभी जो पेंशन मिलती है उसमें हर वर्ष 15% की वृद्धि की जाने की घोषणा की गई है। अगली घोषणा है पर्यावरण से संबंधित। तो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमुआ रामगढ़ में जाने की घोषणा की गई है। इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क जमुआ रामगढ़ में यह जो है वो पर्यावरण संरक्षण मिशन के तहत होगा। पर्यावरण संरक्षण मिशन के तहत जमुआ रामगढ़ में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है। अगला है कोरोना के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए थे, जो बालक अनाथ हो गए, बालक बालिकाएं, और तो जब वे वयस्क हो जाएंगे तो उनको सरकारी नौकरी दी जाने की घोषणा की गई है। जो बच्चे अनाथ हो गए थे कोरोना के कारण, उन बच्चों को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला है महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों के निर्माण से संबंधित। पहले चरण में आगामी वर्ष 250 केंद्र स्थापित होंगे। सबसे पहले 250 केंद्र की स्थापना होगी और ग्राम पंचायत और शहर में वार्ड स्तर पर होगी ये सब। महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र की स्थापना। अगली घोषणा है सफाई कर्मचारियों से संबंधित। सफाई कर्मचारियों की करीब 30,000 भर्तियां जो है वो उनको भर्तियों का ऐलान किया गया है इस बजट में। इसी तरह से प्रदेश के 13 जिलों जिनमें अजमेर, अलवर, दौसा, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, जयपुर तथा टोंक, इन सब के लिए ईआरसीपी योजना जीवनदायिनी साबित होगी। इससे संबंधित अपने वित्तीय संसाधनों से ईआरसीपी परियोजना का काम निरंतर जारी किया जाएगा। अगली बजट घोषणा है 2 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी तक खाद्य के उत्पादों पर 50% की छूट दी जाएगी। 2 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी तक खाद्य के जितने भी उत्पाद होंगे उन पर छूट दी जाएगी 50%।
अगली बजट घोषणा है, प्रदेश में 15 नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। प्रदेश में 15 नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। इसी तरह से RUHS के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर की शुरुआत होगी। पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर की शुरुआत होगी RUHS के अधीन। अगली बजट घोषणा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इसमें जो राशि थी पहले 5 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। अगली बजट घोषणा में जोधपुर, उदयपुर, कोटा में 10-10 करोड़ रुपए की लागत से प्लेनेटेरियम का निर्माण करने की घोषणा की गई है। अगला है, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1-1 हज़ार और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल। शहरी में और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में ही 1-1 हज़ार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाने को प्रस्तावित किया गया है बजट में। इसी तरह से बजट की अगली घोषणा है जोधपुर से संबंधित, जिसमें मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोले जाने की घोषणा की गई है, जिसमें खर्चा होगा करीब 500 करोड़ रुपए। जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोले जाने की घोषणा की गई है। अगला है, छात्राओं के साथ साथ अब छात्रों को भी RTE के तहत कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा। यानी इससे पहले केवल छात्राओं के लिए यह सुविधा थी, अब छात्राओं के साथ छात्रों को भी RTE के तहत 1 से 12वीं क्लास तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की गई है। इसी तरह से प्रतापगढ़, जालौर एवं राजसमंद में राज्य सरकार के खर्च पर होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 1000 करोड़ रुपए का खर्चा है। प्रतापगढ़, जालौर एवं राजसमंद, इन तीनों जगह पर राज्य सरकार के खर्चे पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। अगला है, सभी सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। यानी जिस तरह से इस साल दिया गया है, इसी तरह से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। इस तरह की घोषणा बजट में की गई है। NSS, NCC, स्काउट एवं गाइड को और रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी, इसकी भी घोषणा की गई है। NSS, NCC, स्काउट और गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। अगला है, कोच के पद सृजित होंगे 100 नए पद सृजित होंगे कोच के लिए। खेल प्रशिक्षक, यह बजट में बताया गया है। इसी तरह से राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज को शुरू करने की घोषणा की गई है। इसी तरह से अगला जो है वह राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की घोषणा। राजस्थान के टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की घोषणा। अगला है, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू हो OPS, यह मुख्यमंत्री ने आग्रह किया। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू हो OPS, मुख्यमंत्री ने किया आग्रह। यानी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस बजट 2023-24 में यह आग्रह किया है कि पूरे देश में OPS को लागू किया जाए। इसी तरह से सभी EWS परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क मिलेगा। इससे पहले उन्हें 850 कुछ रुपये देकर बीमा कराना पड़ता था, यानी उनके लिए निःशुल्क नहीं था। लेकिन अब EWS कैटेगरी को भी जो चिरंजीवी योजना है उसमें निःशुल्क इलाज मिल सकेगा, यानी किसी तरह की कोई प्रीमियम उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं है।
अगला है अगला है सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। इस तरह से आगामी वर्ष से महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम लागू होगी। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम लागू होगी। अगली घोषणा है मुख्य, विद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए होंगे वे। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए वे होंगे। अगली घोषणा है, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा, जिससे 200 करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा की गई। गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का भी गठन होगा। गिग वर्कर वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा, इसके साथ साथ इसके बोर्ड का भी गठन होगा। अगली घोषणा है, प्रदेश में 8,000 आंगनबाड़ी व 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। प्रदेश में 8,000 आंगनबाड़ी व 2,000 मिनी आंगनबाड़ी खुलेंगे। अगली घोषणा, प्रदेश के 13 जिलों में वेद विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई। प्रदेश के 13 जिलों में वेद विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। जयपुर में नवीन एयर कार्गो की स्थापना होगी। जयपुर में नए एयर कार्गो की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। इसी तरह से प्रदेश के युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होगा। 10,000 युवा देश के राज्यों में कर सकेंगे एक्सपोजर विजिट। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 10,000 युवा जो है देश के राज्यों में एक्सपोजर विजिट कर सकेंगे। इसी तरह से इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा विस्तार। इनकी संख्या बढ़ाकर 2,000 करने की घोषणा है। इंदिरा गांधी योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार किए जानकर 2,000 करने की घोषणा है। प्रदेश के 300 विद्यालय होंगे क्रमोन्नत। 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा। रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए किराए में 50% की छूट। महिलाओं के लिए 50%, अभी तक 25% की छूट थी। अब इसके बाद बजट में आने के बाद इसकी जो घोषणा है 50% की गई है। NTSC की तर्ज पर 10वीं के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप शुरू होगी। प्रतिवर्ष 10,000 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। यह NTSC के तर्ज पे होगा। अगली है, जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर का ऐलान किया गया। राजीव गांधी एविएशन सेंटर का ऐलान किया गया है जयपुर में। 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव होंगे आयोजित। 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव होंगे आयोजित। अगली बजट घोषणा है, कालीबाई भील तथा देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दिए जाने का विकल्प भी होगा। यानी पहले तो इनकी संख्या बढ़ाई गई है, 20 से 30,000 की गई है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक स्कूटी दिए जाने का विकल्प भी लड़कियों के पास, बालिकाओं के पास होगा। अगली बजट घोषणा है, वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए 6 जिलों में भी खुलेंगे वेद विद्यालय। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़कर 500 करने की घोषणा की गई है। अगला है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का ऐलान। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार बीमा राशि ₹10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का ऐलान। 150 करोड़ की लागत से वृहद स्तर पर होगा राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा बड़े स्तर पर 150 करोड़ की लागत से। राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सेलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण पर मैचिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण
पर मैचिंग ग्रांट की सीमा 1 करोड़ रुपये की गई। आज की वीडियो में इतना ही। ये राजस्थान बजट 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनके बारे में हमने देखा। इस वीडियो से संबंधित जो स्लाइड्स है वो आपको उसकी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को अगर आपने वीडियो को समझने के लिए आप इसको एक से ज़्यादा बार देखें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।